कोयलांचल की धरती पर जिस तरह के कोयला का लूट यहाँ के यहाँ के विधायक अनूप सिंह के द्वारा उनके नेतृत्व में जो किया है, इसका खामियाजा इस चुनाव में भोगेगा और हमारे रविंदर पांडे जी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लोगों ने मन बना चुका है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव मतदान करने के लिए। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भारतीय मजदूर संघ के लोगों से भाजपा के लिए मांगा समर्थन। बोकारो चंद्रपुरा से धनबाद के लोकप्रिय सांसद ढुल्लू महतो भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री उमेश सिंह की आवास पर पहुंचकर भाजपा तथा एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में सहयोग मांगा। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि 4 वर्षों में जो झारखंड के लोगों ने देखा है, झारखंड में लूट खसोट एवं भ्रष्टाचार की सरकार रही है। बेरमो तथा बाघमारा विधानसभा की जनता जनार्दन से कहा कि देश हित, राज्य हित को ध्यान में रखते हुए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें। झारखंड में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री उमेश कुमार सिंह ने सांसद को विश्वास दिलाते हुए कहा कि देश हित, राज्य हित एवं उद्योग हित में संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं। हम सभी भारतीय मजदूर संघ के सिपाही एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए वचनबद्ध हैं। बेरमो से आपके एनडीए के प्रत्याशी रविंद्र कुमार पांडे खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने बड़े भाई, हम लोगों के अभिभावक बीएमएस के महामंत्री उमेश भैया के आशीर्वाद लेने के लिए हम आए हैं और लोकसभा में भी इनका आशीर्वाद भरपूर और पूरे यूनियन का आशीर्वाद हमारे प्रति भरपूर रहा था। और इस चुनाव में भी 2024 के विधानसभा चुनाव में भी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम आग्रह निवेदन करने के लिए आए हूँ। हम अपने बीएमएस के महामंत्री, हम लोगों के बड़े भाई उमेश भैया से तमाम जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी से आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद दें, ताकि इस राज्य में जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, मार्क्सवादी, लाल पार्टी, माले का जो आतंक और अत्याचार इस 5 वर्षों में जो लोगों ने देखा है, उससे मुक्ति के लिए और झारखंड को लूट से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में सरकार बनना अति आवश्यक है। इसलिए एक सीट राज्य हित में, देश हित में भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे झारखंड प्रदेश में लगभग सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग राज्य की जनता ने मन बना चुका कि मतदान करने के लिए। और रह गया बेरमो और बाघमारा, सभी जगहों पे कोयलांचल की धरती पर जिस तरह के कोयला का लूट यहाँ के यहाँ के विधायक अनूप सिंह के द्वारा उनके नेतृत्व में जो किया है, इसका खामियाजा इस चुनाव में भोगेगा और हमारे रविंदर पांडे जी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लोगों ने मन बना चुका है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव मतदान करने के लिए। बाघमारा से भी चुनाव जीतेंगे, बोकारो से भी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई बिरंची नारायण जी। हम झरिया से भी हमारी रागनी सिंह जी वो चुनाव जीतने जा रही है। हमारे निरसा से अपना सिंह गुप्ता जी जीतने जा रही है। हमारे सिंदरी से तारा देवी जी चुनाव जीतने जा रही है। धनबाद से राज सिन्हा जी चुनाव जीतने जा रही है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से हमारे बड़े भाई पार्टी ने विश्वास जताया और बड़े भाई शत्रुघ्न महतो जी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आसपास के तमाम सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने, देवतुल्य जनता ने अपना मन बना चुका है आशीर्वाद देने के लिए और अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर देंगे। क्या लग रहा है कि जो पहला जो फेज का जो चुनाव हुआ उसमें क्या स्थिति रहेगी? नहीं, पहला फेज के चुनाव में तो हम लोग बहुत आगे हैं और हम कह नहीं सकते हैं, उसमें लगभग 41 सीट में हम लोग 30 के करीब हम लोग चुनाव जीत रहे हैं उस सीट में उस बार। और इस बार जो हम लोग है इसमें भी हम लोग 41 में लगभग 25 से 30 इसमें जीतेंगे। 60 से अधिक हम लोग सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, मार्क्सवादी, आपका माले, लाल पार्टी, जो तीनों पार्टी का जो आतंक और अत्याचार देखा है, इसको समाप्त होगा। सांसद जी, आप धनबाद कोयला क्षेत्र के सांसद हैं और यहीं पर दुग्धा कोलवासरी वर्षों से बंद पड़ी है। क्या इस मुद्दे को आप लोकसभा में या कोल मिनिस्ट्री में उठाने का काम करेंगे? निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के तमाम जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जितने हमारे यूनियन ट्रेड यूनियन के लोग हैं, सभी लोगों की इच्छा है
कि दुग्धा कोलवासी खोलना चाहिए, तो तय है कि जनभावना के साथ हम लोग चलते हैं और इस मामला को जरूर उठाएंगे और कोयला मंत्री के संज्ञान में देंगे और इसको मामला को जरूर दुग्धा कोलवासी चालू करवाने काम करेंगे। और जितने भी एडल क्वार्टर है उसको यहाँ के जो रिटायरमेंट जो हमारे वर्कर हैं, जो जिनका अभी घर नहीं है, रिटायर कर गए हैं, तो उनको अलॉटमेंट कैसे उनके नाम पर हो, लीज दिया जाए या जो रेंट पर दिया जाए, या जिस प्रकार से उसका नियम बनाकर रिटायरमेंट मजदूर को ही सिर्फ दिया जाए। ये हम जरूर इस मामला को उठाएंगे और इस मामला को करवाने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र के तमाम जो हमारे बड़े भैया उमेश भैया हैं, जो महामंत्री हैं बीएमएस के, इनसे भी मेरा आग्रह हो कि जिस दिन प्लान बना ले, हम दिल्ली में अपने कोयला मंत्री से समय लेकर इनको बात करवा देंगे। और इनका जो, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा लंबा अनुभव भी रहा है इस क्षेत्र का, कोल फील्ड का, चाहे धनबाद हो, बोकारो हो, इनका अनुभव रहा है। इनको ले जाकर हम लोग बैठ के बात करेंगे और जो निर्णय होगा अच्छा निर्णय हम लोग करेंगे। भाग्य से हमारे बीच में आज सांसद के रूप में मेरे आवास पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए सबसे पहले तो अपने पूरे भारतीय मजदूर संघ परिवार की ओर से इनका अभिनंदन और स्वागत। और जहां तक आए ये इनके द्वारा जो कहा गया कि हम समर्थन मांगने के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पर मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि सांसद महोदय जब धनबाद से चुनाव में कैंडिडेट के रूप में खड़े थे और आज हमारे बीच में सांसद के रूप में खड़े हैं, तो भारतीय मजदूर संघ का अहम रोल रहा है कि इनको सांसद बनाएं और दिल्ली तक पहुंचाएं। और रिकॉर्ड मतों से हम सबों ने इस काम को मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। और आने वाला समय में जो अभी यह विधानसभा की भी जो चुनाव चल रही है, इसमें पूरे झारखंड की बात, भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में नंबर 1 का श्रम संगठन होने के नाते और समवैचारिक भाव रखता है, समवैचारिक संगठन है, क्योंकि मातृ संगठन से ही हम सभी गाइड होते हैं। और जब एक बार हम सबों ने तय कर लिया है कि राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण में जो भी भारतीय मजदूर संघ को कदम उठाना पड़ेगा, उठाएगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और नेक नियत से संघ अपना कार्य कर रही है और हमारी विचारधारा की सरकार आज केंद्र में भी है। हमारी विचारधारा की सरकार अब झारखंड में भी पूर्ण बहुमत से, अभी सांसद महोदय ने जो बात को कहा है मैं उसे दोहराता हूं कि निश्चित तौर पर एक अच्छी सरकार झारखंड में बनने जा रही है। और जहां तक भारतीय मजदूर संघ एक महामंत्री का एक दायरा होता है, तो मैं धनबाद से बिलोंग करता हूं और गिरिडीह क्षेत्र में निवास करता हूं, बेरमो में। तो मैं ये दोनों विधानसभा के लिए तो पहले मैं बता दूं कि शत्रुघ्न महतो जी सतत श्रमिकों के बीच में कार्यरत रहते हैं। और मैंने देखा है इस बात को बहुत नज़दीक से कि कभी भी 24 आवर्स उनका फ़ोन बंद नहीं होता है और वो निरंतर जो जिस परिस्थिति में उनको याद किया है उसके दुख को समाधान करने में, समस्या को समाधान करने में वो सतत प्रयास करते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और बाघमारा विधानसभा से रिकॉर्ड मत से उनकी जीत सुनिश्चित होगी, जो आप सबके सामने होगा। और भारतीय मजदूर संघ के एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक इस कार्य में, इस पुण्य कार्य में लगे हैं। चूंकि यह महापर्व है और इसमें अगर हम चुके तो फिर 5 साल तक जो अभी यहाँ झारखंड की जनता जो झेल रही है, झारखंड के जो श्रमिक, असंगठित क्षेत्र हो, संगठित क्षेत्र हो, सारे लोग जो झेल रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर निजात मिलेगा। अगर चुक गए तो फिर वही स्थिति बन जाएगी, इसलिए वही स्थिति बनने नहीं देना है। और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हम लोगों ने जन जागरण भी किया है, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बैठकें की है, निरंतर बैठक चल रही है। और निश्चित तौर पर बेरमो की जनता भी तय कर लिया है और भारतीय मजदूर संघ बेरमो क्षेत्र में भी ईमानदारी से कार्य कर रही है कि हमारे गिरिडीह के 5-5 बार लोकप्रिय सांसद रहे हैं रविंद्र कुमार पांडे जी आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रिकॉर्ड मत से इनकी भी जीत सुनिश्चित है। और बीएमएस के एक एक कार्यकर्ता इस पुण्य कार्य में लगे हैं और अपनी आहुति दे रहे हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। हम परिवार के लोग हैं तो हम जाएंगे कहाँ? भारतीय मजदूर संघ अगर हम समवैचारिक संगठन का भाव रखते हैं तो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी आज मैदान में है। राजनीतिक दल से उनको कार्य करना है, मजदूर क्षेत्र में बीएमएस को कार्य करना है, और हम दोनों एक दूसरे का सहयोगी हैं, पूरक हैं। और इस
उद्देश्य को मान करके हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और जीत सुनिश्चित करने के लिए हम सब, चूंकि अब 2 दिन का और समय रह गया है, आज 18 तारीख हो गया, आज और कल और परसों ईमानदारी से हमारे एक एक कार्यकर्ता भी सभी जो वोटर हैं उनको घर से निकाल करके बूथ तक पहुंचाने का भी कार्य करेंगे, ताकि एक भी मत हमारा छूट न जाए, सारा मत हमारा सकारात्मक दिशा में पोलिंग हो, ऐसा ईमानदारी से हमारा प्रयास चल रहा है। धन्यवाद। सांसद जी आने के कुछ खास उद्देश्य? सांसद जी आए हैं तो अपने आशीर्वाद परिवार देना है, बड़े के भाई परिवार के आशीर्वाद हमारे सदस्य हैं, तो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में जब संबंध, ये बड़े भाई जब हमें बोले हैं तो निश्चित तौर पर छोटे भाई के प्रति मेरा स्नेह सदैव था, है और रहेगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और जहां परिवार की बात है, जब हम कोई दलदल में, कोई संकट में पड़ेंगे तो कल हमारा इनका सहयोग हम लेंगे, हमारा सहयोग ये लेंगे, ये तो घर की बात है, इसमें संदेह कहाँ है। धन्यवाद।